तो स्टैंडर्ड 10 का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं जो है सर्कल। सर्कल हम लोग का क्या है, सर्कल का पहले बेसिक देखो। अगर हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, इस सर्कल में क्या क्या टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहा है, सर्कल बनता कैसे, अगर एक पॉइंट से एक फिक्स्ड साइज में एक लाइन को घुमा दे, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ये जो सेंटर, ये पार्ट जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होगा हम लोग का सेंटर। सेंटर से लेके ये जो पार्ट आता है, इस पार्ट को आउटर डायमीटर को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। सो सेंटर से लेके जो सरकमफ्रेंस का बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये एक बेसिक चीज बहुत बच्चों को पता होगा। अब इसमें अलग अलग वर्ड आता है, जैसे कि अगर मान लो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, मतलब कोई भी एक पॉइंट, दो पॉइंट में सर्कल टच कर रहा है, ठीक है। सो ये टच जो करता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। अगर सर्कल दो पॉइंट में टच कर रहा है, मतलब यहां पे टच किया और यहां पे टच किया, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। और सेम चीज अगर सर्कल को ऐसे कट कर दे रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। तो कॉर्ड और सेकेंड में क्या डिफरेंस है, कॉर्ड होता क्या है, दो पॉइंट में जो टच कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड, और एक लाइन जो कट कर दे रहा है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। अब इसके बाद आता है डायमीटर होता क्या है, जैसे ये रेडियस हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब जोड़ेंगे तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एक ऐसा लाइन, एक ऐसा कॉर्ड, ये भी एक तरह का क्या है, कॉर्ड है। तो एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होके पास होके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। अब होता क्या है ना कि अगर ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल हम ले लिए है, इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सेंटर से अगर यहां पे ज्वाइंट कर दिए, दो रेडियस को ज्वाइंट कर दिए, तो ये पार्ट कट हो रहा है। तो ये जो पार्ट आ रहा है, इस चीज को, ये जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को बोलते हैं सेक्टर। इस एरिया को क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो दो तरह का सेक्टर दिख रहा है, यहां पे भी देखो, एक आएगा हम लोग का माइनर और एक आ जाएगा हम लोग का मेजर। ये पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट आ रहा है इसको बोलेंगे मेजर, और ये पार्ट जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। इसके बाद एक लाइन आता है टैंजेंट। टैंजेंट होता क्या है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से टच करके अगर एक लाइन पास हो रहा है, इस लाइन को बोला जाता है टैंजेंट, ठीक है। ये जो सर्कल से एक पॉइंट में जो टच होके पास हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। और हमेशा याद रखना, सर्कल का सेंटर से अगर टैंजेंट के ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा हम लोग का 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा था, सर्कल होता क्या है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसका थ्योरम सब देखो। जो हम लोग का सर्कल है, सर्कल में कुछ कुछ थ्योरम है जो पहला एक्सरसाइज में हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे हम सर्कल बना रहे हैं वहां क्लियर करेंगे। अगर ये सर्कल है हम लोग का, पहचानेंगे कैसे, उस चीज को समझना। ये हम लोग का सेंटर है, ये जो सेंटर है यहां पे हम दो पॉइंट को कोई भी मान लेते हैं। मान के चलो एक पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट यहां पे है। ये पॉइंट से सेंटर में एंगल बन रहा है, दिख रहा है, मतलब ये दो पॉइंट हम जो मान के रखे हैं, इस दो पॉइंट से क्या हो रहा है, सेंटर में एंगल बन रहा है। ये जो एंगल आ रहा है इसको बोलेंगे सेंटर एंगल, ठीक है। और इसी दो पॉइंट से क्या हो रहा है, कहीं पे भी सेगमेंट बन रहा है, मतलब जो सेगमेंट है ये सर्कल का पार्ट में कहीं पे भी बन रहा है। तो ये पार्ट को अगर हम x बोलेंगे तो ये पार्ट क्या आएगा, हमेशा 2x। जैसे ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट से एक एंगल कहां बन रहा है, सेंटर में, एक एंगल कहां बन रहा है, आर्क में। ये जो पार्ट आता है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। सो जो आर्क में जो एंगल बनेगा उसका क्या आएगा, सिंपली डबल, अगर ये सेंटर से होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां ज्यादा क्लियर होगा। अगर एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल में यहां पे सेंटर है, एक एंगल ऐसे बन रहा है और इसी जगह से एंगल एक ऐसे बन रहा है। देखो देखने में तो सिमिलर होगा कि दोनों बराबर में होगा, लेकिन पहचानना तुम लोग को कैसे है कि ये पॉइंट देखो, ये दो पॉइंट को समझो। अगर दो पॉइंट से सेंटर में एंगल बन रहा है और इसी दो पॉइंट से क्या बन रहा है, सेगमेंट में एंगल बन रहा है, मतलब आर्क में, ये वाला आर्क में बन रहा है, तो ये वाला एंगल को अगर हम x मानेंगे तो ये एंगल हमेशा क्या आएगा, 2x। इन शॉर्ट, अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। हमेशा डबल होता है। और इसका रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एट सेंटर इज डबल एंगल एट आर्क, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि जो एंगल एट सेंटर होगा इज डबल द एंगल एट आर्क, ये लिखना पड़ेगा गिव रीजन में। ये है हम लोग का थ्योरम नंबर 1 कि हमेशा जो सेंटर में एंगल बनेगा, सेंटर में जो एंगल बनेगा ये हमेशा क्या होगा, जो आर्क में एंगल बनेगा उससे बनेगा डबल। तो ये हम लोग का पहला थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो। नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग का ये है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम फिर लेते हैं एक सर्कल।
अब इस सर्कल में हम लोग सेम तरह करेंगे। इस सर्कल में मान के चलो ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट से यहां पे एक एंगल बना, इसी 2 पॉइंट से क्या हो रहा है, फिर यहां पे एक एंगल बना। तो ये एंगल को अगर हम x मानेंगे तो ये भी एंगल क्या होगा, x। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो, ये वाला पार्ट को देखो, ये एक सेम सेगमेंट आ रहा है जिसको हम येलो किए है, तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट जो क्या होगा, इक्वल। ये भी समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो पार्ट आ रहा है, इस दोनों में बन रहा है हम लोग का, ये जो हम लोग का सेगमेंट बन रहा है, इसी में बन रहा है ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये अगर x होगा तो ये भी क्या आएगा, x। अब इसमें किसी भी वैसे भी फिगर हो सकता है। देखो पहला में और अभी में ये डिफरेंस है कि जो पहला वाला हम एग्जांपल लिए थे, पहला वाला में क्या था, एक सेंटर था। यहां पे क्या है, जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से कहीं पे भी एंगल बन रहा, मान के चलो ये एंगल बना, और इसी 2 पॉइंट से यहां पे एक एंगल बन गया। सो ये एंगल को अगर हम x लेंगे तो ये भी एंगल क्या आएगा, x। इससे जस्ट पहला वाला हम ये बताए थे कि अगर सेंटर में एंगल बन रहा, मान के चलो ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट से ये सेंटर में एंगल बना, और यही 2 पॉइंट से कहां बना, ये आर्क में बना। तो इन शॉर्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये वाला चीज को हम 50 डिग्री मानते, ये वाला कितना डिग्री है, 50 डिग्री, तो ये पार्ट क्या आता, 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सेंटर में एंगल बन रहा है और ये बन रहा है आर्क में, ठीक है। तो ये 50 होगा तो ये पार्ट क्या आएगा, 100, और ये एंगल इन अ सेम सेगमेंट है तो ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये हम लोग का सेकंड थ्योरम है। तीसरा थ्योरम हम लोग को ये बोलता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल जो क्या होगा, इक्वल, मतलब 90 डिग्री होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कैसे मानेंगे, ये सर्कल मान लिए, सर्कल में क्या हुआ, मेंशन अगर कर दिया कि हाँ सेंटर है, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन ले लिए, ऐसे ले लिए, इसको हम सेंटर नहीं मानेंगे। जहां पे प्रॉपर्ली डॉट करके बता दिया कि सेंटर से ये लाइन पास हो रहा है, तो यहां पे कहीं पे भी एंगल होगा, कैसे भी एंगल होगा, हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री। हमेशा एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, जो एंगल होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होगा, इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जो एंगल आएगा वो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। सो ये हम लोग का थर्ड थ्योरम जो अप्लाई करेंगे हम लोग। अब इसके बाद ना टैंजेंट का कुछ थ्योरम है, वो सारी चीज क्लियर करेंगे इसके बाद। ये था हम लोग का पहला पार्ट।